आप भूमि में, पाताल में, जल में, आकाश में, तीनों लोकों में आपकी अव्याहत गति है। सूर्य को पकड़ने दौड़े, गगनगंता, पाताल में चले गए। अहिरावण के प्रकरण में हनुमान जी पाताल में चले गए। अहिरावण पाताल में रहता था। वो विभीषण का रूप धारण करके अहिरावण आया और सोते हुए राम लक्ष्मण का अपहरण करके ले गया। हनुमान जी अपनी पूंछ से परकोटा बनाकर पहरा देते थे। हनुमान जी राम 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 पूरी रात जपते थे हनुमान जी। और वो अहिरावण आया, विभीषण का रूप धारण करके आया। हनुमान जी ने कहा, विभीषण युद्ध चल रहा है, इतनी रात को आप कहाँ से आ रहे हैं? विभीषण जी भीतर थे। उसने कहा, थोड़ा एकांत में समुद्र के किनारे भजन करने चला गया था। सायं संध्या करते करते फिर वहीं मन लग गया, राम नाम लेने में, वहीं बैठ गया। आपकी अनुमति हो तो मैं जाऊं भीतर। अब सुग्रीव जी को, विभीषण जी को कौन मना करे? हाँ जाओ। वहां मंत्रों का, ये सब ठाकुर जी की लीला है। संतत दासन देही बढ़ाई। लक्ष्मण जी को भी उसने माया में मंत्र पढ़ के उनको भी सुला दिए, सब सो गए। माया से राम लक्ष्मण को लेकर के वो चला गया। इधर जैसे ही ब्रह्मवेला हुई, देखा श्री राम लक्ष्मण गायब। हाहाकार मच गया। हनुमान जी आए, विभीषण जी से कहा कि आप ही आए थे रात को? कौन आया? आप ही आए थे, हम तो कहीं गए ही नहीं, हम तो यहीं थे, सरकार के निकट थे हम तो। अब घटना घट गई, हाहाकार मच गया। अब क्या होगा? विभीषण जी ने कहा, होगा कुछ नहीं। अहिरावण नाम का एक है, रावण का पुत्र, पाताल में उसका राज्य है और वो बड़ा पराक्रमी है। उसको मेरा स्वरूप धारण करने का जो है वो आता है, मेरा स्वरूप धारण करना उसको सिद्ध है मेरा स्वरूप, इसलिए वही मेरे स्वरूप में आया होगा। हनुमान जी बोले, पता तो चलेगा ना पाताल में रहते? बोले हाँ पाताल में रहते। हनुमान जी अभी लाए। हनुमान जी गए वहाँ वो पाताली देवी का उपासक था, अपनी देवी की पूजा कर रहा था और देवी का पूजन करके भगवान को बढ़िया से स्नान कराया राम लक्ष्मण को और कहा कि देवी के सामने सिर झुका के बैठ जाओ। आप सोचेंगे लक्ष्मण जी कैसे बैठ गए? राम जी की ओर उन्होंने देखा कि क्या करें। राम जी ऐसे ही रहो, चुप रहो, सब हो जाएगा, इशारे में कह दिया। तो सरकार के रुख का ध्यान रखते लक्ष्मण जी भी सिर झुका के बैठ गए। अहिरावण बोला, अब तुम्हें कोई बचाने वाला तुम्हारा इष्ट हो उसका चिंतन कर लो। राम जी का हृदय भरा है, तू बहुत अच्छी बात कह रहा है, हम हनुमान जी को छोड़ के किसका चिंतन करें? भक्त मेरा चिंतन करता है, मैं भक्त का चिंतन करता हूँ। सुमरि पवन सुत पावन नामू, अपने बसकरी राखे रामू। हनुमान जी का चिंतन किया। वो हनुमान जी महाराज वहाँ पहुँच गए पाताल में। वो भी कथा है कि वहाँ मकरध्वज मिला, वो द्वारपाल पर था। वो हनुमान जी जब समुद्र में कूदे थे तो उनके शरीर की पसीने की बूंद एक मकरी ने पी लिया और मकरी के पेट से उस बालक का जन्म हुआ। मकरध्वज बड़ा प्रतापी था वो हनुमान जी उसको भी परास्त करके बांध करके हनुमान जी वहाँ पहुँचे। और गुड़हल का फूल देवी जी को प्रिय होता, गुड़हल का फूल, उस गुड़हल के फूल में हनुमान जी बैठ गए। लाल लाल होता ना, और हनुमान जी भी लाल देह लाली से अरुधरु लाल लंगूर, उसी से कलर हनुमान जी का मिल गया। हनुमान जी उसी में बैठ गए और वो देवी के ऊपर जैसे ही गुड़हल का फूल, जपा कुसुम का फूल जैसे ही चढ़ाया, जैसे ही महाराज देवी जी के ऊपर फूल चढ़ाया तो देवी जी ने क्या किया? नारायण। देवी जी के ऊपर जैसे ही फूल चढ़ाया तो श्री हनुमान जी महाराज ने अपना भार इतना बढ़ा लिया श्री हनुमान जी महाराज ने अपना भार, कि उस भार के कारण देवी की मूर्ति तो नीचे चली गई। आपने देखा होगा हनुमान जी के प्राचीन विग्रहों में एक स्त्री की आकृति नीचे है और वो पैर से हनुमान जी के दबी हुई है। तो देवी को तो उन्होंने दबा दिया मूर्ति को,
और स्वयं ही हनुमान जी देवता के रूप में वहाँ प्रकट हो गए। ढाल तलवार हाथ में ले ली, काली मैया का थोड़ा रूप दिखा दिया जीभ निकाल के। वो दुष्ट यही समझा कि हमारी भगवती संतुष्ट हो गई हैं मेरी आराधना उपासना से, और ये मुझे प्रसन्न होकर दर्शन दे रही हैं। और जैसे ही मंत्रोच्चार पूर्वक बलि पशु के रूप में श्री राम लक्ष्मण का शिरच्छेद करना चाहता था हनुमान जी, तो साक्षात है। और राम जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे, वाह वाह, आपकी इस झांकी का दर्शन तो पहली बार हो रहा है। तत्काल हनुमान जी ने खड्ग छीना और सबसे पहले तो उस दुष्ट की अहिरावण की बलि ही भगवती के चरणों में अर्पित कर दी। और वहाँ जितने दुष्ट थे सब का कदन करके हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठा करके संकट मोचन स्वरूप में श्री हनुमान जी महाराज सबका संकट मोचन करते हुए अपने कंधे पर लेके आ गए।